दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट जो दुनिया के सभी रिच और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है। जब आप बेड पे पड़े पड़े स्नूज का बटन दबा रहे होते हैं ना, तब वर्ल्ड क्लास लीडर्स का दिन शुरू हो जाता है। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अक्षय कुमार, ये सब अर्ली राइजर हैं। जब हम पड़े पड़े सो रहे होते हैं ना, तब ये लोग दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने के लिए रेडी होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपनी अपनी फील्ड के लीडर्स हैं और बाकी सब फॉलोअर्स। लेकिन हर कोई इन्हीं की तरह लीडर बनने की ताकत रखता है। इसलिए आज मैं आपको रॉबिन शर्मा की लेटेस्ट बुक द 5 AM क्लब से कुछ ऐसे लेसन सिखाने वाला हूँ जो सब रिच लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला रूल कहता है, सुबह उठते ही यूज 20-20-20 फार्मूला। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें रोजाना सुबह 5 बजे उठना है और पहले 1 घंटे में एक रूटीन को फॉलो करना है। रॉबिन शर्मा ने इस आवर को विक्ट्री आवर का नाम दिया है। इस विक्ट्री आवर को हमें 20-20 मिनट्स के 3 पार्ट्स में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में, यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, जिसमें हमें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। साइंस कहती है कि अगर हम उठते साथ ही एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी और फोकस इंप्रूव होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर। और रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। साथ ही ये हमारी फोकस और थिंकिंग पावर को बूस्ट करता है। यानी 5:20 तक, जबकि आपके सारे कॉम्पिटिटर सो रहे होंगे, आप अपने न्यूरो कनेक्शन बना चुके होंगे, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगले 20 मिनट यानी 5:20 से 5:40 तक आपको रिफ्लेक्ट करना है, यानी हमें बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करना है। हमें ये एनालाइज करना है कि जो एक्शंस हम रोज ले रहे हैं वो हमें लॉन्ग टर्म में हमारे गोल से मिलवाएंगे भी या नहीं। कहीं हम बाकी लोगों की तरह रैट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे, या फिर हम बिना सोचे समझे यूजलेस एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस टाइम में रॉबिन शर्मा हमें रिकमेंड करते हैं कि हम जर्नलिंग करें, यानी कि हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, साथ ही इस दिन हमें क्या क्या अचीव करना है। इस वक्त में हम प्रे और मेडिटेट भी कर सकते हैं। इससे हमें लाइफ में क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इससे हम दिन भर में अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। हम उन कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। तीसरे 20 मिनट में हमें नॉलेज गेन करना है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से सीख सकते हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए। अगर हम ये 20-20-20 फार्मूला 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो 1 साल के बाद हम 122 आवर्स के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे, 122 आवर्स अपनी लाइफ को एनालाइज कर चुके होंगे और खुद को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और 122 आवर्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर चुके होंगे। अब मैं आपको हिस्ट्री मेकर्स और टॉप परफॉर्मर्स की एक ऐसी आदत बताता हूँ जो बहुत रेयर हो गई है, और वो है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। आज मोबाइल फ़ोन्स इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं कि जहाँ देखो वहाँ इंसान अपने मोबाइल से एक ज़ॉम्बी की तरह चिपका हुआ है। हम इस वक्त अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया और मीडिया प्रोडक्शन कंपनीज़ आपकी अटेंशन का यूज़ करके पैसा छाप रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान दिन में 7 घंटे तक मोबाइल चलाता है। आज इंटरनेट पे आपको चीज़ें इस तरह से दिखाई जाती हैं कि आपको सब अपने काम का ही लगता है, क्योंकि उनके पास आपकी हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है कि आप क्या करते हो, आपकी पसंद और नापसंद क्या है, आप क्या सर्च करते हो। इन्हीं चीज़ों को मिलाकर वो आपको कुछ ऐसा पेश करते हैं कि आप खुद पे कंट्रोल ना रख पाओ और इमोशंस में बहकर उन्हीं के प्लेटफॉर्म के साथ चिपके रहो। हर रोज़ कई घंटे ऐसे ही अननेसेसरी चीज़ों को देख के टाइम वेस्ट करने के बाद आप एक बात ज़रूर याद रखो कि और से दिन, दिन से महीना, महीनों से साल और कई साल मिलाकर ही आपका पूरा जीवन बनता है। अगर आपका बेस ही खोखली एक्टिविटी से बड़ा होगा तो आपकी लाइफ की कितनी वैल्यू होगी वो आप भी बेहतर जानते हो। दोस्तों, इंटरनेट की एंडलेस स्क्रॉलिंग से आदमी फॉलोअर तो बन सकता है लेकिन कभी भी लीडर नहीं बन सकता। आज ये इंटरनेट की दुनिया आपको फ्री रहने देना ही नहीं चाहती। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन देती ही रहेगी। इसने फ़ोटो अपलोड कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। इन शॉर्ट, सोशल मीडिया आपको अपने बारे में कुछ सोचने देना ही नहीं चाहता, क्योंकि शायद कुछ देर सोचने से ही आपको पता लग जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी के कितने बड़े गुलाम बन गए हो। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ खुद को इम्प्रूव करने के लिए करते हो या कोई अपना पॉजिटिव मैसेज दुनिया को शेयर करने के लिए करते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन फिर भी पूरा दिन टेक्नोलॉजी के साथ ना चिपक कर इसे स्पेसिफिक टाइम पे ही यूज़ कर रहे हैं और बाकी का टाइम अपना हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने के लिए लगाएं, क्योंकि सभी हिस्ट्री मेकर्स यही कहते हैं कि उनकी सक्सेस का एक ही राज है, और वो है उनका काम पे फोकस और फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है द 4 इंटीरियर्स एम्पायर। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में अच्छा होना है और अपना टाइम इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन चीज़ों को ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है। ये 4 इंटीरियर हैं: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर हमें माइंड से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बताता है, लेकिन सिर्फ माइंड से रिलेटेड इंप्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% ही हैप्पीनेस दे सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना है। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कंसर्न है।
अगर हमारा सिर्फ माइंड सेट इम्प्रूवड है, फिर भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर हमारा हार्ट सेट इम्प्रूव नहीं है। दोस्तों, अपने हार्ट सेट को इम्प्रूव करने के लिए आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना है। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी की सारी चीज़ें यूजलेस हैं। अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें ज़्यादा साल एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना होगा। हर एलीट परफॉर्मर इस बात को जानता है, वो उसके लिए टाइम निकालता है, जबकि एक मिडिल क्लास इंसान ये सोचता है कि एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। इन तीनों सेट्स में अच्छा होने के बाद लास्ट में एक सेट आता है जिसके बगैर हम इनकम्प्लीट हैं, और वो सेट है सोल सेट। हर रोज़ हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही भागते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें हर सुबह एकदम साइलेंस में फोकस करना चाहिए कि हम हैं कौन। कई लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं, कई लोग इसे प्रेयर का नाम देते हैं, लेकिन खुद को अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट करके आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को अपनी हैबिट बनाने के लिए, यानी कि उसे अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए 66 डेज लग सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 हफ्तों के बराबर हैं। एक हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1 है डिस्ट्रक्शन फेज। इन पहले 3 हफ्तों में हमें अपनी पुरानी हैबिट्स को ख़त्म करना है और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ये स्टेज तीनों स्टेजेस में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस स्टेज को पार करने के लिए हमें अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर सकते हैं। स्टेज नंबर 2 है इंस्टॉलेशन फेज। ये भी 22 दिन यानी 3 हफ्तों का स्टेज है, जहाँ पे हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे। इस टाइम पे हम ये खुद से पूछ सकते हैं कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ, और हमें क्विट करने का मन करेगा, लेकिन हमें क्विट नहीं करना है। लास्ट स्टेज आता है स्टेज 3 यानी कि इंटीग्रेशन फेज। इस फेज में हमारे लिए न्यू हैबिट को अडॉप्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है, और जैसे ही हम 66 डेज कंप्लीट करने लगते हैं, हमें सब आसान लगने लगता है। अब हमें सुबह 5 बजे उठने के लिए विल पावर की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारा ब्रेन सुबह 5 बजते ही बिना किसी अलार्म के हमें उठा देगा, और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेजेस पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।